गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि अगर आपको पेट में डिस्कंफर्ट है, आपका पेट फूलता है, आपको पेट में गैस बनती है, तो क्या आपको एंजाइम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। बहुत सारे एंजाइम्स मार्केट में मिलते हैं, फार्मेसी में मिलते हैं, ओटीसी में मिलते हैं। क्या आपको उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए? नो, दिस ए वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन जो लोग बोलते हैं कि जब भी मैं कुछ खाता हूं तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूं, मेरा पेट फूलने लगता है खाने के बाद। मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता हूं कि खाने में ऐसा मैंने क्या खाया जिसके चलते मेरा पेट फूला। और वो ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं कुछ एंजाइम सप्लीमेंट इस्तेमाल करूं तो शायद मेरे ये जो सिम्टम्स हैं वो गायब हो जाएंगे। नो, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट हैं, ऐसा लोगों का सोचना है कि शायद बहुत सारे सिम्टम्स को गायब करा सकते हैं। जैसे खाना खाने के बाद पेट फूलता है, एंजाइम्स लीजिए तो पेट आपका पिचक जाएगा, जो ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी। जो गैस बन रही है, एंजाइम्स लीजिए, गैस नीचे आ जाएगी। आपकी जो बॉबल की इरेगुलरिटी है, अगर आप एंजाइम्स लेते हैं तो वो इरेगुलरिटी ठीक हो जाएगी। इन ओवरऑल जो गट की हेल्थ है, उसके लिए जो एंजाइम्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं, ऐसा लोगों का सोचना है। इसलिए मेडिकल स्टोर से खरीदकर एंजाइम्स खाते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, साइंस ऐसा मानती है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये वास्तव में आपको कोई हेल्प करते हैं। जरा इन फैक्ट्स को ध्यान से देखिए। हमारी जो इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो एंजाइम्स हैं वो नेचुरली होते हैं। जो भी आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट करने का जो पूरा का पूरा काम है वो एंजाइम्स करते हैं। नो, आप ध्यान से अगर देखें तो जो एंजाइम्स हैं वो आपके मुंह से ही बनना चालू हो जाते हैं। आपके मुंह में सलाइवा है, सलाइवा में एंजाइम्स हैं। इसके बाद आपके खाने की थैली है या स्टमक है, उसमें एंजाइम्स हैं। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या छोटी आंत है, उसमें एंजाइम्स भरे हुए हैं। और ये सभी एंजाइम्स यही काम करते हैं कि आप जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। नो, जहां तक एंजाइम्स का सवाल है, सबसे मेन सोर्स एंजाइम का जो है वो पेनक्रियाज है। जो पेनक्रियाज है, जैसे ही आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उसमें जो पेनक्रियाज है वो इतने सारे लाकर एंजाइम्स दे देता है कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाती है। अगर हम एंजाइम्स को देखें जो पेनक्रियाज आपकी इंटेस्टाइन में भेजता है, नंबर 1 इज द लाइपेज। लाइपेज का काम है कि फैट को ब्रेक डाउन करे और फैट को पचाए। सेकंड वन इज द अमाइलेज, जिसका काम है कि जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाए उनको जो ना पचाए। देन प्रोटीएज एंड पेप्टाइड्स बनाता है पेनक्रियाज, जिनका काम है कि वास्तव में आपने जो प्रोटीन खाया उनको ब्रेक डाउन करे और उनको डाइजेस्ट करे। नो, जितने भी इस तरह की जो आपने खाना खाया, एंजाइम्स इनको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके जो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब होकर चले जाएंगे इंटेस्टाइन से आपकी बॉडी में, एंड पूरी की पूरी बॉडी उनको यूटिलाइज करेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स हैं वो एडिक्वेट मात्रा में नहीं है या लेस देन ऑप्टिमम है, तो जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो हमेशा स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाने के अलावा बहुत सारे अनकंफर्टेबल सिम्टम्स आपको आने लगेंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें लैक्टेज नाम का जो एंजाइम है वो नहीं है। जो लैक्टेज एंजाइम का काम है कि जो आप मिल्क यूज करते हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनको डाइजेस्ट करे। तो लैक्टोज जो शुगर होती है मिल्क में, उसको डाइजेस्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो लैक्टेज एंजाइम की है। और अगर आप लैक्टेज नहीं यूज आपके इंटेस्टाइन में प्रॉपर है तो आपको ब्लोटिंग होगी। अगर आपने मिल्क लिया तो फ्लैचुलेंस होगा, और आपने अगर मिल्क इस्तेमाल किया तो लूज मोशन होने की भी एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल फैक्ट है अगर लैक्टेज की डेफिशिएंसी है तो। अगर ऐसा है तो शायद एंजाइम्स आपको हेल्प करेंगे। जहां तक एंजाइम्स के प्रिस्क्रिप्शन का सवाल है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी करते हैं। कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको इन एंजाइम्स को लेने की जरूरत है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें एंजाइम का प्रोडक्शन कम हो गया, इन द सेंस जैसे क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है। अगर क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है तो जो एंजाइम्स पेनक्रियाज बनाता है उनकी अमाउंट नीचे की तरफ आएगी। अगर नीचे की तरफ आएगी तो आप खाना खाएंगे तो पेट फूलेगा,
गुड़गुड़ की आवाज होगी, लूज मोशन की टेंडेंसी होगी। अगर ऐसा है तो क्रॉनिक पेनकिटाइटिस अगर है और एंजाइम डेफिशिएंसी है तो आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको इन एंजाइम्स को लेने की जरूरत है। ऐसे ही सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी जो बीमारी है उसमें भी एंजाइम्स कम हो जाते हैं तो आपको एंजाइम प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो इसलिए अगर नॉन डेफिशिएंसी है, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको एंजाइम्स दिए ही जाएंगे, वो बिल्कुल बात सही है। लेकिन जो ओटीसी एंजाइम्स जो फार्मेसी में अवेलेबल होते हैं, जो एंजाइम सप्लीमेंट के नाम से मिलते हैं, जो मेडिकल स्टोर या इंटरनेट पर आपको अवेलेबल होते हैं, क्या वो आपको हेल्प करते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल मार्क है कि ये किसी यूटिलाइजेशन इनका अगर आप करते हैं तो वास्तव में कोई हेल्प मिलती है क्या? जहां तक एफडीए का सवाल है, एफडीए इस तरह के किसी एंजाइम सप्लीमेंट को अप्रूव नहीं करता। इस चीज की सच्चाई को समझने की जरूरत है। जहां तक ये एंजाइम्स आप यूज करते हैं या सप्लीमेंट आप यूज करते हैं, आप जानते भी नहीं है कि पिल कहां से बनती है और किस तरह से बनती है। आप जानते भी नहीं है कि इसमें क्या एंजाइम्स होते हैं, उनकी क्या अमाउंट होती है, इसलिए यू डू नॉट नो दैट व्हाट डू दे कंटेन। तो इसलिए ये कहीं से भी एफडीए अप्रूव नहीं है, इन कहीं से भी ये रिकमेंडेड नहीं है। देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जो बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, इन द सेंस कि जैसे आपको मिल्क की इंटॉलरेंस है, दूध आपको नहीं पचता है। अगर मिल्क का इंटॉलरेंस है तो लैक्टेज का जो एंजाइम जो अवेलेबल होता है, जिसे लैक्टेट के नाम से मिलता है, इसे आप यूटिलाइज करेंगे, ये आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे ऐसा, जैसे आपने बीन्स खाई तो उसके बाद अगर गैस बनती है तो देयर आर सर्टेन एंजाइम जैसे अल्फा गैलेक्टोसाइडेज है जो बीनों के नाम से मिलता है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको गैस कम होगी। लेकिन इन जनरल जो अवेलेबल होते हैं एंजाइम्स, उनका शायद कोई रोल नहीं है और कहीं से भी अप्रूव्ड नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि इन एंजाइम्स में जो ओटीसी मिलते हैं या मेडिकल स्टोर पर मिलते हैं, इनमें क्या प्रोडक्ट में क्या चीज होती है, वी डू नॉट नो। जहां तक फूड इंटॉलरेंस का सवाल है, अगर आपको लगता है कि आपको इंडाइजेशन है, अगर आपको लगता है कि आपका पेट फूलता है खाने के बाद, आपको लगता है कि ब्लोटिंग की फीलिंग आती है, तो रादर देन टेकिंग द एंजाइम, आपको अपनी जो डाइट है उसमें उस पर ही ध्यान देने की जरूरत है, उस पर ही वेरिएशंस की जरूरत है। इसके लिए आपको अपने जो डाइटिशियन है उससे बात करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है खाने के बाद पेट फूलता है, तो रादर देन टेकिंग एनी एंजाइम, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है कि खाना खाने के बाद मुझे इंडाइजेशन की फीलिंग होती है, मेरा पेट फूलता है या मुझे गैस बनती है। तो या तो डाइट के वेरिएशन चाहिए या डॉक्टर का कंसल्टेशन चाहिए। ये जो ब्लैंकेट एंजाइम सप्लीमेंट यूज किए जाते हैं, इनका कोई रोल नहीं है। जो ओटीसी पर जो एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं या रूटीन में मेडिकल स्टोर में ऐसे ही अवेलेबल होते हैं एंजाइम्स, क्या उन्हें आपको यूटिलाइज करना चाहिए, उसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।